अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़ख़ि व नफ़्ख़ि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास रहमत व तौफ़ीक़ के साथ मैं इस उन्वान पर गुफ्तगू करना चाहूँगी कि हमने अल्लाह को क्यों छोड़ा है। कभी खुद से ये सवाल किया हमने अल्लाह को कब छोड़ा, कैसे छोड़ा और क्यों छोड़ा। ज़रा रुक कर सोचें, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी तहज्जुद में रब को पुकारा हो। हम में से कितनों ने सजदे में गिरते हुए सिर्फ अल्लाह ही से मांगा हो। हम में से कितनों ने तन्हाई में आंखें नम की हों सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। शायद कभी नहीं, क्योंकि हमने अल्लाह को ही छोड़ दिया। जानना चाहते हो हमने रब को कैसे छोड़ा, किस वक़्त छोड़ा? तो फिर गौर से सुने। हमने रब को उस वक़्त छोड़ा जब दुनिया की रज़ा हमें रब की रज़ा से अजीज़ हो गई। जब हमने अल्लाह को उस वक़्त छोड़ा जब मोबाइल फ़ोन पर घंटों लगाना हमें कुरान से ज़्यादा ज़रूरी लगा। हमने रब को उस वक़्त छोड़ा जब लोगों की तारीफ़ के पीछे हमने नेकी की और तन्हाई में गुनाह को छुपा कर किया। हमने रब को उस वक़्त छोड़ा जब नमाज हमारी नींद पर हार गई, जब सच हमारी मसलियत पर दब गया, जब हया हमारी फैशन में दफन हो गई। हम भूल गए कि जिसने हमें बनाया वही हमें पालने वाला है। हमने उस रब को ही पसे पुश डाल दिया जिसने हमारे दिल की धड़कनें भी अपने हाथ में महफूज रखी हैं। अला यअलमु मन खलक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, ज़रा दिल पर हाथ रख कर सोचे, हमने सब कुछ थामा मगर अल्लाह को छोड़ दिया। हमने दुनिया वालों को राज़ी किया मगर रब्बुल आलमीन को नाराज़ किया। वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया, जिसने बग़ैर मांगे हमें आँखें, ज़ुबान, दिल, सेहत, वालिदैन, रिज़्क़, इल्म, मोहब्बत सब कुछ अता किया, हम उसी को भूल गए। क्या तुम जानते हो, क्या तुमने कभी गौर किया, यंज़िलु रब्बुना तबारक व तआला कुल्लु लैलतिन इला समाई दुनिया। मेरा रब हर रोज़ आसमान दुनिया पर आकर अपने बंदों से फरमाते हैं, हल मिन साइलिन फ़अउतियहु। है कोई मांगने वाला मुझसे, मैं उसको अता करूँ। हल मिन मरीज़िन फ़अशफ़ियहु। है कोई बीमार जो मुझसे अपनी शिफा तलब करे तो मैं उसको शिफा दे दूँ। हल मिन मुस्तग़फ़िरिन फ़अग़फ़िरहु। है कोई मग़फ़िरत मांगने वाला, मैं उसे बख्श दूँ। हल मिन दाइन फ़अस्तजीब लह। है कोई मुझसे दुआ करने वाला, वो मुझसे दुआ करे तो मैं उसको अता करूँ। और ये ऐलान हर रात होता है, तहज्जुद के वक़्त से लेके फजर के अज़ानों तक। मेरा अल्लाह अपने बंदों को पुकारते रहते हैं, लेकिन हम मोबाइल की स्क्रीन में गुम खोए रहते हैं। हम नींद के मज़े लेते हैं, हम सोशल मीडिया पर लोगों की पोस्ट देखते रहते हैं, लेकिन रब की आवाज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। अब खुद सोचें, हम किसके दर पर गए, किसके आगे झुके, किसके सामने गिड़गिड़ाए और किसको छोड़ा। मेरी नज़रों में तो हमने सबको थाम लिया मगर अल्लाह को छोड़ दिया, उस अल्लाह को जो हमें कभी नहीं छोड़ता। मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, ये वक़्त है रोने का, ये वक़्त है शर्मिंदा होने और आजिज़ी इख्तियार करने का, ये वक़्त अल्लाह की तरफ पलटने का। वरना क्या खबर है, ये सांस जो आज चल रही है वो बंद हो जाए और हमें एहसास भी ना हो कि हम किस ज़ात को छोड़ गए। क्यों हम अल्लाह के दर को छोड़कर दुनिया के दरवाज़ों में ठोकरें खा रहे हैं? क्यों हम उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं जिनके हाथ में खुद अपनी सांस नहीं है? क्यों हम अल्लाह को सिर्फ मुश्किल वक़्त में याद करते हैं और जब राहत आती है तो भूल जाते हैं? क्या हमें इस बात पर शर्मिंदगी महसूस नहीं होती कि हमने उस अल्लाह को छोड़ दिया जो हमें कभी नहीं छोड़ता? अल्लाह को अपने बंदों से इतनी मोहब्बत है कि कुरान में इस बड़े ज़बरदस्त अंदाज में और मोहब्बत भरे अल्फाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ऐ मेरे पैगंबर, जब मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें ना तो क्या कहना है, वाइज़ा सअलक इबादी, तो फिर कह दें फ़इन्नी करीब, मैं तो अपने बंदे के शारक से भी ज़्यादा करीब हूँ, मैं तो अपने बंदे के बहुत करीब हूँ। हदीस नबवी में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई बंदा अल्लाह ताला से दुआ करता है तो वो कहता है ना कि या रब्बी, ऐ मेरा रब, तो अल्लाह फरमाते हैं या अब्दी, ऐ मेरे बंदे। फिर जब अल्लाह ताला हमारी पुकार की हर जवाब देते हैं तो फिर सवाल वही उठता है, फिर क्यों हम अल्लाह को छोड़ दिया है?
کیوں ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں؟ تو پھر کیوں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اس دھوکے والی دنیا سے ہم نے دل لگا لیے۔ خدا کے لیے ایک بار اللہ سے دل لگا کر تو دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اس اللہ سے جو تمہاری ہر پریشانی، ہر دکھ میں تمہارے ساتھ ہوتا ہے اور کہتا ہے لا تخف ان اللہ معنا، بے شک ڈرو نہیں، میں تو اللہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر میری بات کا یقین نہیں نہ آتا تو حضرت نوح علیہ السلام کی طرف دیکھ لیں، قوم نے جھٹلایا، طوفان کا عذاب آیا، سب کچھ ڈوب گیا، لیکن جس نے اللہ کو تھاما وہ کشتی میں محفوظ رہا۔ رب کریم نے قرآن حکیم میں فرمایا فَانْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، بس ہم نے نوح علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو نجات دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی طرف دیکھ لیں، قوم نے آگ جلائی، باپ نے انکار کیا، باپ نے گھر سے نکال دیا، نمرود نے آگ میں ڈلوایا، لیکن اللہ تعالیٰ کو نہیں چھوڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کیا فرمایا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، بس ٹھنڈی نہیں ہونا، ان کے لیے سلامتی والی بھی بن جا۔ واللہ رب محمد کی قسم ہے، اللہ کو تھامنے والوں کے لیے قدرت کے قوانین بھی بدل جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ذرا پلٹ کر اپنی زندگی کا جائزہ تو لیں۔ ہم نے رب کو کب تھاما؟ ہم نے رب کو کب اپنا بنایا؟ ہم نے تو تھوڑے سے دکھ پر، تھوڑے سے مشکل حالات پر رب سے گلہ کرنا شروع کر دیا، جبکہ انبیاء کا راستہ تو یہ تھا کہ سب چھوٹ جائے تو رب نہ چھوڑے۔ میری پیاری ماؤں، بہنوں اور پیارے بھائیوں، یاد رکھو اللہ کو کبھی مت چھوڑنا، تمہیں سب ہی کیوں نہ چھوڑ دیں، کیونکہ جو اللہ کو تھام لیتا ہے نا، دنیا اس کے قدموں میں آ جاتی ہے، اور جو اللہ کو چھوڑ دیتا ہے نا، وہ خود بھی بکھر جاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں دنیا بھی نہیں آتی ہے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب بنا لے، ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے اور ہمیں انبیاء اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما قل عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔